कि एक बंदा मेहनत कर रहा हो और फिर उसको उसका सिला नहीं मिले। तो उस बंदे ने मेरा टिकटॉक का जो अकाउंट का लिंक है वो अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया और लोगों को बोला कि जाके रिपोर्ट मारो। ये आज के बाद मैं पबजी नहीं खेलूंगा, ना स्ट्रीम करूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? एमके वालेकुम सर। अस्सलाम। शुक्र अल्लाह का, आप बताएं। मैं ठीक हूँ, मगर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, आपने इतनी तस्वीरें वगैरह लगाई हुई थी, आपकी डीपी भी लगी हुई है हम्म, और आपके अक्सर मतलब पिक्चर्स वगैरह। आप हम्म। यहाँ कैंप पे, पता है आपको ज़्यादा हैंडसम है। असल में क्या बताऊं, पिक्चर्स तो पुरानी है। अभी ये जो मेरी पिक्चर्स है ना, ये तकरीबन 7-8 साल पुरानी पिक्चर है। तो ये जो मैंने डीपी पे रखी है वो यूट्यूब पर भी जो है, टिकटॉक पे भी है। तो बस वही रख के चला रहा हूँ। उसके बाद फिर एक दो ही मैंने पोस्ट किए। रियल लाइफ में थोड़े से चेंज होते हैं। एमके गेमिंग के बारे में कौन नहीं जानता। एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत अरसे से एक ऐसी इमेज है जो कि हम लोगों को, हमारे पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट कर चुकी है। अगर हम कॉम्पी की बात करें, ई स्पोर्ट्स की बात करें, कहीं भी बात करें, एम के गेमिंग ऐसे हो ही नहीं सकता कि नाम ना हो। मैं ग्रेनेडियर हैं आप, और हमारे पाकिस्तान के टॉप मोस्ट ग्रेनेडियर्स में से एक है। सबसे पहला मेरा एक सवाल है आपसे, थैंक यू। जो कि मैं हुक्म। आपको बहुत अप्रिशिएट भी करती हूँ। आप पख्तून हैं, और पख्तून जी जो है जी। ना, वो अपनी इमेज को लेके बड़े वो होते हैं, कॉन्शियस होते हैं। रिसेंटली आपकी सही बात है, सारे ऐसी है, सिर्फ पख्तून नहीं है, हर कास्ट के बंदे ऐसे ही होते हैं। क्या उसमें से बात बहुत है। कम ऐसे बंदे आते हैं। सिर्फ पख्तून नहीं, बाकी हमारे जो पंजाबी है, बलोच है, सिंधी है, जितने भी कास्ट पाकिस्तान में रहते हैं, सब सब ऐसी है। अपना लेवल ही कुछ और है, वो अलग बात है पख्तून की। आपने भी रिसेंटली एक वीडियो डाली जिसमें आपने ईज़ो को आपने बताया कि ईज़ो ने आपका जो है ना वो ग्रेनेडियर का किया है। मैं ये कहना जी चाहती हूँ हाँ। कि लोग दूसरों की मेहनत छुपाते हैं। आप में इतना मतलब करेज है कि आपने पब्लिक को बताया है कि ये मैंने नहीं किया, ये ईज़ो ने किया है। तो मतलब ये आपको, आपने कैसे सोचा? मतलब एक हिम्मत चाहिए इसके लिए। नहीं, हिम्मत की बात नहीं है, बंदे का जमीर नहीं मानता। ठीक है। कि एक बंदा मेहनत कर रहा हो और फिर उसको उसका सिला नहीं मिले। सीन ये था कि वो सीजन आया था, तो सीजन के बाद मैंने जो है ग्रेनेड के लिए खेलना शुरू किया। दरमियान में फिर अल्टीमेट रॉयल आ गया, तो मैं उसमें बिजी था। और टाइटल के लिए जो ये ग्रेनेडियर टाइटल का मेरे पास कंटेंट पड़ा था, तो फिर मेरे सामने ईजो आ गई थी। तो मैंने उनको मैसेज किया कि भाई ये सीन है, आपने ऐसे जो है बस ये किल्स करने हैं, टाइटल लगाना है। तो उनकी मेहनत ही मैंने वीडियो पोस्ट करनी थी। ठीक है। तो इसका सिला उनको मिलना था। अब मैं वैसा बंदा नहीं हूँ कि कोई और काम करे और उसको जो है मैं अपने ऊपर ले लूँ। तो बस ये सीन था। ईजो को तो वैसे भी हम कम्युनिटी की जो है बहन के नजरों से देखते हैं। बिल्कुल। समझ आ रही है आपको भी। तो ये बिल्कुल। सीन था। इस वजह से अगर तो ईजो की जगह कोई और भी होती या होता, तो भी उसको मैं मेंशन करता, प्रॉपर जो है उसको सपोर्ट देता इस चीज में, और सारा क्रेडिट उसी बंदे को ही जाता। आप समझ रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी में आपकी रिस्पेक्ट क्यों है? ये आपकी ये जो आप हैं ना, एक्चुअली इसकी वजह से आपकी ना हमारी कम्युनिटी में एम के गेमिंग की रिस्पेक्ट है। बिकॉज आप क्रेडिट भी देते हैं और आप अप्रिशिएट करते हैं, और हम जैसे लो कंटेंट क्रिएटर्स को भी अप्रिशिएट करते हैं। तो इस वजह से हम लोग आपको आइडियलाइज करते हैं। हमको पता है कि भाई ये बंदा है और इसको देखकर इससे सीखना है। मतलब कि सही अब बात है। बस जी। देखो, ये ऐसा है, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये दो तरफ से होता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं करूं। तो जितना बंदा करेगा, आवाम उससे ज्यादा करती है। ठीक है। तो अगर तो कोई मतलब मेरे व्यूअर्स जो है मेरे से इम्प्रेस होते, तो वो उससे ज्यादा मुझे ज्यादा सपोर्ट दिखाते हैं। ठीक है। तो वो एक कहावत है कि ताली जो है दोनों हाथों से बजती है। ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है, तो आवाम इसी तरह प्यार दिखाती है। और मेरे जितने भी फॉलोअर्स है, जितने भी मेरे व्यूअर्स है, वो सारे रियल है, और वो ये कंट्रोवर्सी और ये फजूल की चीजों को सपोर्ट नहीं करते। अगर मैं अपने चैनल पे ऐसी कोई वीडियो भी पोस्ट करूँ ना जो कि कंट्रोवर्सी से रिलेटेड हो, तो उस पर व्यूज ही नहीं आते, क्योंकि लोगों को पसंद ही नहीं होता। आपसे एक्सपेक्ट नहीं तो ना ये करते। सीन है। आपसे पॉजिटिविटी ही सब एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बंदा है ही पॉजिटिव। सही बात है। ये इमेज बनाई रखना इतने अरसे से, एक ऐसी मतलब पाकिस्तान कम्युनिटी अभी जो है, पहले बहुत सपोर्ट मतलब पॉजिटिव। अब जैसे जैसे बच्चे ऐड हो रहे हैं ना कम्युनिटी में, तो वो थोड़ा मिक्स हो रही है कम्युनिटी। ऐसी कम्युनिटी में भी आपने अपनी इमेज इतनी पॉजिटिव रखी हुई है, इतनी पॉजिटिव रखी हुई है कि मतलब आपसे सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है।
और स्पेशली जब आपने ईज़ो को ऐसे अप्रिशिएट किया, आई वाज़ लाइक यार भाईजान, ये क्या ही बंदा है, क्या बात है! ये सीधा जाके ये मतलब एक होता है ना कि यार लड़की का नाम लगा दूँगा, लोग कहेंगे लो जी लड़की ही है तो उसने टाइटल क्या कह दिया। नहीं यार, आपने एप्रिशिएट किया, उसको उसका हक दिया और मतलब आप क्या नेक्स्ट लेवल का सोचते हैं। मैं कहती हूँ अमेज़िंग, माशाल्लाह अमेज़िंग। बस थैंक यू सो मच, सब यही बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग गलत समझते, कुछ लोग सही समझते, तो नेगेटिव कमेंट्स को मैं वैसे अवॉइड करता हूँ, आते हैं भाई कम्युनिटी में, ठीक है। तो ये होता है, इसका आ जाता है। मुझे आप अपने बारे में बताएं। देखिए एम के गेमिंग को कौन नहीं जानता। वैसे मैं एक बंदे का कमेंट मेरे टीम में है बीस्ट, उसने मुझे कहा था हम्म। कि एम के भाई आएंगे, उन्होंने कहना मैं आपसे ग्रेनेड करना सीखा है, आप मेरे उस्ताद हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आप मतलब वो कह रहा था उन्हें ज़रूर कहना कि आप मेरे उस्ताद हैं, मैंने आपसे नीडिंग सीखी है। और अब बहुत लोगों तो के उस्ताद है, बहुत लोगों के। बात ऐसी है कि नीड्स का सीन ये था कि पहले अभी मैं आपको प्रॉपर सीन बताता हूँ कि ग्रो में कैसे हुआ हूँ, ठीक है। यस। नेड में भी हम आ जाते हैं, ठीक है। तो ग्रो ऐसा था, आपको पता है, 3 साल पहले जो टिकटॉक बैन था, उसके बाद जी। फिर अनबैन हो गया था। हाँ जी। तो टिकटॉक जब अनबैन हुआ तो उसी टाइम ये रैंकिंग स्टार्ट की थी हमने। टॉप रैंकिंग मैंने की तकरीबन 1.5 2 साल, 1.5 साल आई थिंक सो। तो 1.5 साल इसको मैंने मेंटेन रखा, टॉप रैंकिंग में मेरा नाम बन गया। बिल्कुल। तो लोग मुझे टॉप रैंकिंग से जानते थे। फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि ये कंटेंट जो है वो डेड हो रहा है और इतना लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर मैंने थोड़ा सा कंटेंट को चेंज किया। मतलब वो नीड्स स्टार्ट कर दिए मैंने, ठीक है, नीड्स करना मैंने स्टार्ट कर दिया। लोगों को पसंद आने लगा, तो फिर मैंने सोचा कि जब नीड्स लोगों को पसंद आ रहे, तो फिर मैंने सीजन में, एक सीजन में मैंने वर्ल्ड नंबर 1 ग्रेनेडियर का टाइटल लगाया, तो उसमें मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट मिला। वाह। उसके बाद 2 सीजन छोड़ के फिर मैंने वर्ल्ड नंबर 1 ग्रेनेडियर का टाइटल लगाया। तो ये चीजें थी। फिर उसके साथ मैंने जो है थोड़े से स्क्रिम्स और टूर्नामेंट्स वगैरह ये भी ज्वाइन किया, अपनी प्रॉपर टीम बनाई स्पोर्ट्स की। तो वो ट्राई कर रहे थे। और अब देखो भाई, लोग तो कहते हैं कि भाई आप ग्रेनेड्स हम आपसे सीखते हैं, ऐसे काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि यार मैं तो सिर्फ दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने अपनी मेहनत करनी होती है, अपनी गेम आप लोगों ने खुद इम्प्रूव करनी होती है। मैं तो फिर भी चलो दिखाता हूँ, बताता नहीं हूँ कि भाई इस तरह आपने ऐसे ऐसे नेट करना है। तो आप लोग के अपने स्किल्स है भाई, मुझे आप तो मेंशन करते हो, लेकिन स्किल्स आप लोगों के अपने, अगर आप नेड करते हो या कोई भी किसी क्रिएटर को देखते हो, अगर आप उससे कुछ सीख रहे हो, वो उससे मेन चीज उससे सीखना नहीं है, वो आप में अपने अंदर आपके स्किल्स है, मेन ये चीज है। बेशक बेशक। और ये बहुत मतलब पॉजिटिव मैं मतलब आपको जितना मैंने आपको देखा है ऑन स्क्रीन या गेमिंग में, मैं आप बहुत डिफरेंट इंसान है, बड़े पॉजिटिव इंसान है आप। अच्छा मुझे ये बताएं कि आम, ये पबजी के अलावा एक आपकी एक और बड़ी अचीवमेंट है जो मैं आपको बताने मैंने सुनी है। पाकिस्तान में कूलिंग फैन लाने वाले आप हैं। कूलिंग फैन के बारे में नहीं पूछो, कूलिंग फैन का ये सीन था। देखो कुछ चीजें जो है वो बतानी नहीं होती, लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, तो पबजी का मेरा दोस्त बना, ठीक है। तो उनसे गपशप हुई, तो उसी दरमियान उसके थोड़े से हालात इधर उधर कमजोर हो गए थे। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि यार इस तरह ना मैंने ऑनलाइन काम शुरू करना है। तो मतलब मैंने ऑनलाइन एक्सेसरीज वगैरह सेल करनी है। मैंने उसको ये कहा कि यार आप जब इतना कर रहे हो तो आप सेल करना शुरू कर दो, ठीक है। वीडियोस में लगाऊंगा कि ये फलाना फलाना चीज है, यहाँ पे आप जाके बाई कर सकते हो। तो हमने ये प्लानिंग की। तो उसके बाद जो हमें सबसे फर्स्ट चीज ये लगी, जो हर गेमर को चाहिए होता है, वो होता है एक स्प्लिटर, जिसमें वो चार्जर और हैंड फ्री लगा सकते हैं, बिल्कुल। और एक होता है कूलिंग फैन, कूलिंग ताकि फैन। फोन जितना ठंडा रहेगा ना उतना ही जो है गेम स्मूथ चलेगी। ऐसे ही। तो हमने ये आइडिया जो है माइंड में आ गया, और फिर मैंने इस पे वीडियोस पोस्ट की और उसको मैंने अपना इंस्टा का अकाउंट दे दिया कि आप जानो, आपका काम जाने, ठीक है, जैसा भी करना है, ठीक है। तो वो जब हमें लगा कि थोड़ा सा तरक्की कर रहा है, तो फिर उसको मैंने कन्वर्ट किया अपने शॉप में। मतलब अपनी शॉप का एड्रेस भी मैंने दे दिया। मेरे से लोग वैसे भी मिलने आते हैं डेली बेस पे, 20-25 बंदे तो लाजमी मिलने आते हैं मुझसे, या तो कोई चीज खरीदते हैं या तो ऐसे ही मिलते, कोई पिक्चर वगैरह लेते हैं, ठीक है। मैं ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि मेरा लोकेशन किसी को पता नहीं है। कोयटा में तो हर रोज बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो शॉप लाया। फिर उसके बाद जब ये गर्मियाँ, इस सीजन गर्मियाँ आई, तो फिर हमने काम को एक्सटेंड किया। मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा मॉडल में लॉन्च करूं जो कि पाकिस्तान में किसी के पास नहीं हो। तो एक कूलिंग फैन मैंने लॉन्च किया, उस पर मैंने काम किया।
उसके बाद फिर 2-4 मॉडल और लाया जो कि फिर पाकिस्तान में हर जगह पे थे। तो बस ये स्टार्ट वहां से हमने लिया, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आ गए कि हमने तकरीबन पिछले सीजन में गर्मियों में ये जो गुजरा है, तकरीबन अगर मैं गलत ना हो तो मैंने 2000 प्लस कूलिंग फैन सेल किए। ओ भाई 2000 प्लस, जो साहब, कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बहुत बड़ी काउंटर माशाल्लाह। पे और मतलब काउंटर पे और ऑनलाइन सेल की, ठीक है। और इसको मैं खुद ही जो है मैंने चाइना से इसको मैंने खरीदा था, वहीं पे मैंने खरीद की थी, बस फिर इंपोर्ट करवाया पाकिस्तान में, टैक्स वैक्स जो भी वो सारा देके। तो बड़े लेवल पे काम किया, बस स्टार्ट हमने वहां से किया था, छोटा सा सोचा था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह के कूलिंग फैन के साथ स्प्लिटर, हेडफोन्स, ईच एंड एवरीथिंग जो पबजी के प्लेयर्स को जरूरत होती है, और पबजी के अलावा भी जो है ना, तो वो सब हम सेल करते थे अभी ऑनलाइन। एक मैंने सुना है कि एक बहुत बड़े क्रिएटर ने आपकी एज अ ग्रेनेडियर आपकी तारीफ की थी। एक यार ऐसा कोई, पाकिस्तान में जितने भी क्रिएटर्स हैं उन सबको पता है, इंडिया में भी तकरीबन है, सबको पता है, जो जिनके जिनके पास मेरी वीडियोस आती है रिकमेंडेशन में, तो उनको पता है मेरे ग्रेनेड्स का। ऐसा बंदा नहीं होगा पाकिस्तान में जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिनको मेरे ग्रेनेड्स का पता नहीं हो, क्योंकि मैंने ये ट्रेंड काफी देर तक मेरा चला है और अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो किस किस का मैं नाम लूं, काफी ज्यादा है। वो एक सबसे बड़ा यूट्यूबर जो था वो पांडा था, पांडा। जो पांडा हाँ, पांडा ने रिएक्ट किया था मेरे क्लिप पे टिकटॉक के, नेट टिकटॉक का की। वर्ल्ड नंबर 1 ग्रेनेडियर। बेसिकली पांडा, मैं आपके जो है ना नाम ये आपसे सुनना चाह रही थी कि आपको एक बहुत इंटरनेशनल लेवल पर रिएक्शन मिला हुआ है पांडा का। अच्छा, मुझे एक बात बताए, इतनी जर्नी में कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप थोड़ा डीमोटिवेटेड हो गए हो कि नहीं यार अभी नहीं, अभी बस। डीमोटिवेट तो मैं इतना हुआ हूँ कि मैं क्या बताऊं। असल में ये एक मेन चीज है, ठीक है, जो ये वीडियो जब जिसके पास जाएगी ना उसको उसको भी पहुंचे। देखो, आपकी मेहनत कोई नहीं देखता, ठीक है, आपके पीछे के जितने भी सूरत हाल होते हैं, जितनी भी आपकी परेशानियां होती है, आपकी मजबूरियां होती है, वो कोई नहीं देखता। हर बंदा आपका वो सीन देखता है जिसे आप, मतलब अभी जैसे कि मैं हूं ना, लोग देखते कि यार ये एमके है, ये नीड करता है, या ये इसके इतने व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता। मैंने 2 साल मैंने रेगुलर स्ट्रीम किए, और कभी कभी स्ट्रीम पर मैं ऐसा हूँ कि मैं फुल डिमोटिवेट हुआ हूँ। मैं बोल रहा था कि बस ये आज के बाद मैं पबजी नहीं खेलूंगा, ना स्ट्रीम करूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, ठीक है। और जितने भी पाकिस्तानी क्रिएटर्स है खासकर पबजी के, तो उसमें से सारे बंदे सिर्फ और सिर्फ एक चीज को तवज्जो देते हैं, पबजी को और अपने यूट्यूब वगैरह को। जितने भी यूट्यूबर्स है या टिकटॉकर्स है, मेरा ये सीन है कि मैं पूरा दिन काम करता हूँ, शॉप पे जाता हूँ, तो समझो 2 जॉब है मेरे लिए, एक ये यूट्यूब का और एक रियल लाइफ का जो काम करना होता है। तो इन 2 चीजों को मेरे लिए स्टार्ट में मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। मेरी नींदें हराम हुई है, ठीक है, मुझे लोगों के ताने पड़े बहुत ज्यादा। तो अब जाके उसका सिला मिला है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सब बंदों को यही कहता हूँ कि देखो यार, अगर आप एक चीज के लिए फुल माशाल्लाह। सीरियस हो और आपका दिल साफ है, ठीक है, आप मतलब ये सोच रहे हो कि यार मैंने आगे बढ़ना है और पॉजिटिव वे में बढ़ना है, ना लोगों को देखना है, ना लोगों की टांगे खींच के आपने फेमस होना है। अगर आप इन चीजों को इग्नोर करोगे और सिर्फ मेहनत करके आगे जाने की कोशिश करोगे, तो भाई आपको आपका सिला मिलेगा 100%। लेकिन उससे मेन चीज ये है कि देखो यार, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फर्क होता है, ठीक है। बिल्कुल। हार्ड वर्क आपने ऐसा नहीं कि बस गधों की तरह हार्ड वर्क, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। अवाम को किस तरह आपने अपने ऊपर लाना है, वो आपका अपना काम है, आपका अपना आईक्यू होगा, सेंस होगा। तो ये चीजें मैंने तो बहुत ज्यादा ख्वारियां देखी है, वो मैं किस किस को बताऊं, ठीक है। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो जितनी भी मेहनत की थी उन सब का सिला मुझे अभी मिल रहा है। एम के गेमिंग को नाम तो सब जानते ही हैं, एम के गेमिंग को जानते हैं। अभी एम के गेमिंग से हट के जो आप है ना उसके बारे में बात करते हैं, आपके बारे में बात करते हैं। मतलब भाई मैं सादा सा बंदा हूँ, मेरे बारे में क्या जानना है। मेरी जान बस वही लाइफ है, नॉर्मल सी लाइफ जैसे गुजरती है सबकी। मेरा थोड़ा सा रूटीन चेंज है वैसे, मैंने बताया भी, जैसे कि मतलब सुबह काम पे जाना, रात को आना, और उसके बाद गेम शेम। तो बस थोड़ी देर गेम खेल लिया, फिर उसको वापस सुबह काम से पहले एडिट कर लिया, वॉइस ओवर कर लिया, 3 3 दिन गैप देता हूँ, तो फिर जाके वीडियो पोस्ट करता हूँ। बस यही नॉर्मल सी लाइफ है, ऐसा मतलब खास इंटरटेनिंग नहीं है। आपके घर वाले आपको, जब आपने ये स्टार्ट किया था पबजी में इन्वॉल्वमेंट, तो घर से कितनी डांट पड़ी, कितनी डांट पड़ी?
मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे डांट तो नहीं पड़ी, बहरहाल मुझे शुरू में यही कहा गया कि छोड़ दो, कि ये टाइम जाया कर रहे हो आप इसमें। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मुझे कुछ टाइम चाहिए, मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ उससे। तो छोड़ने का भी मुझे इस वजह से बोला गया कि आपकी नींदें खराब है और आप काफी कमजोर हो गए, जो माँ बाप कहते हैं कि कमजोर हो गए हो, कमजोर हो गए हो। डार्क सर्कल्स आ गए, ये चीजें। तो मैंने उनको कहा कि बस मुझे कुछ टाइम दो, मुझे मुझे पता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने साथ दिया और फैमिली की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट मिली है इस चीज पे। फिर मैंने अपना पूरा गेमिंग रूम बनाया और प्रॉपर इसको टाइम दिया। तो बस ये सीन है, फैमिली की तरफ से सपोर्ट होना लाजमी है वैसे, अगर आपने जो है आगे जाना है। तो अब जाके देख लो आपके सामने। और फिर उसके बाद मैरिड लाइफ। अभी तो इतना टाइम नहीं हुआ है, 7 मंथ ही हो गए, 7 महीने में मेरे। तो मशवरा देता हूँ सबको कि शादी कर लो भाई, क्या आप कुंवारे घूम रहे हो, जलील हो बेचारो। भाभी साथ तो तो नहीं बैठी हुई, आमने सामने तो नहीं बैठी हुई। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अच्छा, सब है। नाम तो आपका मैंने पूछा ही नहीं। नाम नाम मेरा एमके ही है, एमके से बनता है, ठीक है। असल में ये पबजी से पहले जो मैं गेम खेलता था ना, उसमें भी मेरा सेम नेम था एमके। तो एमके का मतलब है मोहिब खान, ठीक है, मोहिब और उसके बाद खान, ये मोहिब। दो। हाँ, ये दो जो है बस। तब से पबजी से अलावा मैं काउंटर स्ट्राइक खेलता था, तो उसमें भी मेरा नाम एमके था। और उसके बाद जैसे ही पबजी शुरू किया, फिर एमके का क्लैन बना लिया प्रॉपर एमके के नाम से। फिर वो क्लैन का भी तो नाम चेंज किया, क्यू1 कर दिया। तो बस ये है, एमके से ही निकलता है नाम। मतलब ऐसे कभी हुआ है कि घर वाले जो है ना, उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे सेटअप, असल में ना हम पंजाबी हैं एक्चुअली। तो हम्म। हम लोगों में तो बहुत होता है, अम्मी कहती है कि मैं तेरी, मतलब पंजाबी में, मैं तेरी सिस्टम नहीं अगला देनी है। तो कभी अम्मी ने इस तरह कहा मैं तुम्हारा सिस्टम जला देगा भाईजान। नहीं नहीं नहीं, मैंने बताया कि मुझे फैमिली की तरफ से प्रॉपर सपोर्ट मिलती है, ठीक है। चाहे मेरे भाई हो, चाहे सब हो, मेरी फैमिली में, टोटल फैमिली में जितने भी हो, मुझे प्रॉपर सपोर्ट मिलती है इस चीज में। और मेरे लिए आसानी इस वजह से है कि मैं इसको पूरा टाइम नहीं दे रहा, ठीक है। फुल टाइम पबजी नहीं खेल रहा, ये तो है। ना फुल टाइम मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ और फिर जो सेकंड जॉब है मेरी वो ये है, ठीक है। आपने तो एज बैलेंस अ रखा पैशन हुआ आप है। समझ सकते हो। आपने बैलेंस रखा जी। हुआ है। आपने बैलेंस रखा हुआ है, फैमिली टाइम भी, जॉब टाइम भी, पबजी का भी। तो वो आप यानी मिक्स नहीं होने देते चीज़ों को। मिक्स तो नहीं सब होने खुश देता हैं बस। हाँ, कि हाँ, मसला सब नहीं है। खुश है, ठीक है। सब खुश है। ये ये यही मेन ये चीज। ये जो है ना मेच्योरिटी, आहिस्ता आहिस्ता ये नन्हे नन्हे बच्चों में आएगी, ये मेच्योरिटी। बस ऐसे ही है भाई, मैं तो जिससे बिल्कुल। बात करूँ वो ये कहती है, अम्मी कहती है छोड़ दे पबजी, पापा कहते छोड़ दे पबजी। जिससे बात करो ना वो ये कहते हैं, मगर वो ये नहीं समझते कि उनमें इतना जोश है कि पबजी खेलने का, कि वो टाइम नहीं मैनेज कर रहे। करते बिल्कुल होंगे तो ऐसे ही है ऐसे ही कि है। इसको हर चीज को मैनेज करना पड़ता है, तो आप प्रॉपर फुल टाइम पबजी तो नहीं खेल सकते। कभी हर ऐसे, चीज को मैनेज करना पड़ता है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप कोई ऐसी कंट्रोवर्सी में आ गए हैं कि जो आप, मतलब आप, आपकी बिगेस्ट कंट्रोवर्सी, आप नाम मत लीजिएगा किसके साथ है वो, इट्स ओके, मगर ऐस बिगेस्ट कंट्रोवर्सी मेरी हुई है, ठीक है, पश्तून कम्युनिटी के साथ ही मेरी हो गई थी, प्रॉपर कम्युनिटी। ओ। सीन ये था कि नाम क्यों नहीं लेना चाहिए, अभी कम्युनिटी में है, सबको पता है, ठीक है। कि मेरे दोस्त थे जो गेम में, मतलब जिनके साथ मैं गेम प्रॉपर खेलता हूँ, वो टीएमजी मार्क 4 है, हाउ ब्रांड है, जी। ठीक है। आजकल जो मैं उनके साथ रेगुलर खेलता हूँ, तो मैं और टीएमजी मार्क 4 ही साथ खेल रहे थे। इनकी किसी बंदे के साथ कंट्रोवर्सी थी। तो उस मुझे नहीं था पता कि कौन है कौन नहीं है। तो वो एक फेसबुक स्ट्रीमर था। तो मैंने बस ये बोल दिया कि यार इनको व्यूज व्यूज चाहिए, ऐसा कुछ मैंने बोल दिया था। तो उनकी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी और फिर दरमियान में मेरा भी उसने नाम लिया कि ये पठान है और पठान को हेट दे रहा है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि वो क्या है, कार्ड यूज किया, पश्तून कार्ड यूज किया सब लोगों पश्तून। को ना, मतलब इस चीज पे फिर वो हमारी बड़ी कंट्रोवर्सी थी। तो उसमें काफी जो है चीजें सेट करनी पड़ी। पूरे पूरे जो फेसबुक के व्यूवर्स थे पश्तो में आके भाई फुल गालियां दे रहे थे।
तो टाइम था फिर, लेकिन देखो जो सही होता है ना सही। वो रहता है, और जो गलत होता है ना वो चला जाता है, ठीक है, उसको कोई फिर जानता नहीं है। तो वो टाइम हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, वो बड़ी कंट्रोवर्सी थी। बाद में वो भी सारा जो है सेट हो गया था, लोगों को हकीकत पता चल गया था। जो मेच्योर होते हैं ना उनको पता होता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है। एक बंदा व्यूज के लिए कर रहा होता है, तो बस वो हमारी बड़ी कंट्रोवर्सी थी, और मेरी और मनान भाई की मिल के हुई थी। तो मतलब यानी कि आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे भी चला है कि भाईजान पूरी कम्युनिटी अगेंस्ट हो गई, अपनी कम्युनिटी अगेंस्ट हो गई। पूरे जो फेसबुक के व्यूअर्स थे, हाँ, वो स्ट्रीमर था फेसबुक का, तो टीएमजी मारखोर का शायद टिकटॉक अकाउंट था या नहीं था। तो उस बंदे ने मेरा टिकटॉक का जो अकाउंट का लिंक है वो अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया, और लोगों को बोला कि जाके रिपोर्ट मारो, ठीक है। अल्लाह। तो और उसी टाइम मुझे अंदाजा हो गया कि ये क्या सीन हो रहा है, तो मैंने बस अपना अकाउंट जो है प्राइवेट कर दिया। तो बस मुझे दिमाग मैंने यूज किया और मैंने अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया, आराम से बैठ गया। तो फिर 2 दिन बाद मैंने जाके वो प्राइवेट से हटा दिया। तो ये ये तो है। होते लोग जो है बस ऐसे सोचते हैं, भाई हम तो इग्नोर मारते, फिर उसके बाद हमने इग्नोर मारा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक आ गए, लोग वहीं पे ही है। वहीं पे ही है, ऐसा ही है। अब ऐसा होता है कि लोग दूसरों की टांग खींचने के लिए उसको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, पर अल्लाह ताला ने जिसको इज्जत देनी हो वो आप छीन नहीं बिल्कुल सकते, आप ऐसी है। किसी की इज्जत छीन नहीं सकते। और इसी वजह से आज आप एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर भाई एम के गेमिंग भाई का नाम सुनो तो लोग सलाम ठोकते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। तो और क्या मतलब जितना मैंने सही आपके बात है। बारे में जब भी सुना है, मैंने मैंने आज तक जो है थ्रू आउट थ्रू आउट जितना भी आपके बारे में सुना है, मैंने मेरी स्ट्रीम पे एक भी बंदा नहीं जिसने आपके बारे में नेगेटिव बात की हो, नेवर। अच्छा, मोहिब ओके ओके। मोहिब मोहिब नाम है आपका, माशाल्लाह। मोहिब नाम बहुत खूबसूरत है, ड्रामों में बहुत चलता है ये नाम, बहुत नई जनरेशन का है। आप कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ और नाम आपका इतना नई 28 साल जनरेशन मेरी वाला। उम्र है, तो लाजमी बात। बस कर दिया 28 साल। मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है ना, बेस्ट फ्रेंड, वो पख्तून है, मतलब आधी अफ़गानी है आधी ये केपीके से है। और वो अच्छा। कहती है कि हम में ना बंदा जवान ही 35 के बाद होता है, हम मानते हैं कि हम पख्तून जवान ही 35 के बाद होते हैं, आप कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ये बस ऐसी डायलॉग के 35 के बाद, 35 में तो बंदे की जो है हालत खराब हो जाती है। बस कर दे असल में आप सोशल मीडिया पे ज़रा है ना, तो आपको लगता है 28 बुढ़ापा है, जाने दें, कहाँ है आप इतने यंग है। हालांकि मुझसे तो ज़्यादा यंग लग रहे हैं आप, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे आप ये फ्यूचर में पबजी के साथ कितना अर्सा कंटिन्यू करने का सोच, कभी आपने ये सोचा है एम के भाई, सब बातें छोड़िए, आपने सोचा कि अल्लाह ताला आपको बेटा बेटे दे और बेटियां भी दे, तो अगर वो पबजी खेलना चाहे तो आप क्या खेलने दोगे उनको? नहीं, मैं नहीं खेलने दूंगा। मैं उसको जैसे खेलने नहीं दूंगा, एक तो बच्चों के लिए गेम है नहीं, ना ये बच्चों की खेलने की चीज है, ठीक है। पबजी पबजी जो ओके। है वो बच्चों की खेलने की गेम नहीं है। और जब हमारे बच्चे होंगे तब वो 18 साल के बाद, तो काफी ज्यादा टाइम हुआ होगा, तब तो या तो पबजी खत्म हुआ होगा या कोई और गेम आई होगी। हर चीज का अपना एक टाइम होता है। तो हमने भी 18 साल के बाद ही समझो गेम शुरू की गेम है। शुरू की। उससे पहले अपनी स्टडी वगैरह इन सब पे जो है फोकस करना चाहिए। जितने भी बच्चे हैं, तो उम्र के हिसाब से आप जब कुछ मतलब कर लेते हो तो एज अ फन आप खेल लो। मैं तो मेरा जो ये सीन है, और किसी को मैं ना यूट्यूबर बनने दूंगा ओए और ओए। ना ही ये स्ट्रीमर वगैरह ये चीजों में नहीं, ठीक है। आप आपकी तालीम कितनी है? मैंने बीए किया है, बीए। ओ। बस वो भी मैंने लास्ट जो है मैंने बीए मैंने प्राइवेट किया है। उससे पहले एफएससी मैंने की थी, ठीक है। ये बीए मैंने इसी वजह से प्राइवेट कर लिया था। तो एफएससी के बाद फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया। उससे पहले मैं वेला था, फुल टाइम फ्री। तो ये सीन था बस। और मुझे ये जो है तकरीबन स्कूल तक ही मुझे स्टडी में इंटरेस्ट था। हर बंदे का अपना होता है। उसके बाद मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, ठीक है। बस ये डिग्री हासिल करनी थी, वो किसी तरह कर करके हासिल कर ली। और हम खानदानी जो है वो बिजनेसमैन है, मतलब काम करते हैं, ठीक है। तो सारा माशाल्लाह। तवज्जो हमारा उसी साइड पे होता है। वैसे भी समझ आ रही? स्टडी स्टडी इतना कर लो कि आप
के अंदर शऊर हो, ठीक है, मैनर्स हो, बस ये काफी है। बाकी बहुत प्यारा, पाकिस्तान की स्टडीज का तो आपको पता है भाई, क्या क्या चल रहा है, कोई बहुत फायदा नहीं, प्यारा लोग पॉइंट डिग्रियां है। लेके बैठे हुए हैं। बहुत बहुत प्यारा पॉइंट है कि तालीम आपको शऊर देती है, तहजीब देती है, ज़रूरी है। ये अगर हमारे मैं मेरा पर्सनल सोच है कि ये अभी हमारी कम्युनिटी में 10-10 12-12 साल के बच्चे एंटर हो रहे हैं, 8-8 साल का बच्चा बैठ के पबजी खेल रहा है। तो अगर ये तालीम के साथ आए ना, तो ये एब्यूज़िव लैंग्वेजेस जो बहुत आम हो रही हैं। बहुत ज्यादा। मैंने कभी नहीं सुना कि एमके गेमिंग ने कभी किसी को गाली दी हो, मैंने नहीं सुना। तो अभी नहीं, शरीफ तो हम हैं नहीं, वैसे देते नहीं है, ठीक है, किसी को गाली नहीं दी है बिला वजह, कभी किसी को वजह से भी गाली नहीं दी है, ठीक है, मतलब कभी कभी हो जाता है, वो सिचुएशन ही ऐसी हो जाती, कभी कभी एग्रेशन, गलती से निकल जाता है, तो उस पे भी हम जो है शर्मिंदा होते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि गलत है। मैं बताऊँ कि भाई हम लोग ये मैं सीज़न 3 से खेल रही हूँ, 19 वही दिसंबर 2018 से पबजी खेल रही हूँ मैं। तो मतलब कि उस टाइम की कम्युनिटी जो आप लोगों की टाइमिंग्स थी, और ये बड़े बड़े क्रिएटर्स जो अब हैं, वो टाइम की पब्लिक और वो सपोर्ट बड़ी डिफरेंट थी, बड़ी रिस्पेक्टफुल थी। उस टाइम बिल्कुल ऐसी ही है, नहीं असल में उस टाइम भी थी, लेकिन उस टाइम जो है बंदे कम थे, कम थे। यूट्यूबर्स कम थे, ये टिकटॉकर्स भी कम थे, कुछ बंदे थे, और वो आपस में ही, अभी तो माशाल्लाह से कम्युनिटी बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा, हर बंदा जो है मतलब ग्रो कर रहा है, नए नए बंदे आ रहे हैं नए नए बंदे आ रहे हैं। कम्युनिटी में, चाहे वो टिकटॉक में हो चाहे वो यूट्यूब में हो। तो इसमें फिर जब बंदे ज्यादा हो जाते हैं तो फिर कंट्रोवर्सियां आ जाती है। सिर्फ ये इधर नहीं है कि पाकिस्तान में है, ये आपको इंडिया में भी मिलेंगे, इंडिया की आवाम ज्यादा है, इस वजह से वहाँ के जो है व्यूज वगैरह ज्यादा आते हैं, तो ये ऐसे कंट्रोवर्सी जो है वो होती है हर फील्ड में है, सिर्फ ये पबजी में नहीं है, ब्लॉगर्स का भी अपना होता है, कंट्रोवर्सियां होती है, कंट्रोवर्सी तो चलता रहता है, इसका इतना एंड इश्यू नहीं है भाई, इसको मैनेज करना जो है पड़ता है, पढ़ते कंट्रोवर्सी को कैसे आप डील करोगे, बस वो मेन चीज है। एग्जैक्टली, यानी कि ये आपसे, ये वीडियो से बहुत सारे लोग सीख सकते हैं आपसे कि कंट्रोवर्सी से कैसे परहेज की जा सकती है। सही बात है। अच्छा, ये जब बिल्कुल। एम के भाई, जब ये बीजीएमआई पबजी से अलग हुई थी, मतलब अलग हो गए थे हम्म। इंडिया और पाकिस्तान के, तब आप कितना हर्टफुल फील कर रहे थे? आपको बुरा लगा था कि यार इंडियन कम्युनिटी निकल गई है? बीजीएमआई, तब तो मैं यूट्यूबर नहीं था, तब मैं यूट्यूबर था ही नहीं, जब ना मैं बीजीएमआई अलग जब हुई? बीजीएमआई अलग हुई थी तो तब मैं ऐसा खास यूट्यूबर नहीं था, बहरहाल मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा था कि यूट्यूब स्टार्ट करो, तो वो मेरी वीडियो, मेरा मेरा गेम जो वो स्पेक्टेट करता था, तो उसने मुझे कहा कि आप ना ऐसे यूट्यूब वगैरह स्टार्ट करो और ऐसी वीडियोस पोस्ट करो, तो मैंने कहा भाई ये क्या चीज है, मैं कैसे करूँ ये चीजें, मुझसे तो नहीं होगी, मैं तो सादा सा बंदा हूँ, पबजी खेलता हूँ। तो उसने कहा कि मैं आपके नाम का चैनल बनाऊंगा, आप बस रिकॉर्डिंग करो और जो अच्छे क्लिप्स है वो मुझे भेज दो। भेज दो। तो मैंने कहा ठीक है, इसने मेरा नाम का चैनल बना लिया, और मैंने ना रिकॉर्डिंग जो जो थे अच्छे अच्छे क्लिप्स वो मैंने भेज दिए, जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं ना, सबसे लास्ट पहली पहली वीडियोस आप देख लो ना, तो वो बस हाइलाइट्स थे तब के, ठीक है, तो वो मैंने पोस्ट की थी, मेरे पहली वीडियो पे तकरीबन 1.5 लाख व्यूज आए थे, पहली वीडियो पे मेरे, ओ, उसके यूट्यूब के। तो मैं तब उसको सीरियस नहीं ले रहा था, मुझे ये चीजें पसंद नहीं थी, ये यूट्यूब वगैरह ये, मैंने कहा बस गेम है और बाकी टाइम काम करता हूँ, ये काफी है। तो उस टाइम मैंने यूट्यूब को सीरियस नहीं लिया, और उसके 1 साल बाद जब ये बीजीएमआई बैन हो गया, जो पबजी बैन हो गया इंडिया में, बीजीएमआई पर आने आना था या जो भी सीन था मुझे याद नहीं है, तो फिर टिकटॉक पे मैं वीडियोस देखता था, फिर जाके मेरा शौक बढ़ा है कि यार मुझे ना मतलब इतना है बंदे में, होता है ना कि यार अब करना चाहिए, जी जी। वीडियोस पोस्ट करनी चाहिए। तो फिर मैंने सबसे पहले जो है जैसे मेरा यूट्यूब बन गया था, मतलब उसके बाद फिर मैंने एक अच्छा सा पबजी का अकाउंट लिया, उस टाइम अकाउंट की बड़ी वैल्यू होती थी पबजी में, वैल्यू। अगर आपके पास अच्छा अकाउंट हो। तो अकाउंट लेने के बाद फिर मैंने वीडियोस पोस्ट करना कर दी स्टार्ट, भाई डेली 3-3 वीडियोस पोस्ट करो हैवी वाली, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बड़ा परेशान कि भाई ये करे तो करे क्या, लोगों के ऐसे व्यूज आ रहे, हम मुझसे अच्छा खेल रहे, हमारे व्यूज नहीं आ रहे। हमारे में से। तो जब 3 महीने मैंने नॉन स्टॉप मेहनत की,
उसके बाद मेरी एक वीडियो, पहली वीडियो पे जो है वो व्यूज है 1 लाख+ व्यूज है। उसके बाद फिर जाके मैं ग्रो होना स्टार्ट हो गया और मेरे जो है फॉलोअर्स 50K तक आ गए थे टिकटॉक पे। तो जैसे ही मेरे 50K टच हुए, इधर टिकटॉक हो गया बैन। ओह! टिकटॉक बैन हो गया और बस फिर तो जलालत ही थी। तो बस फिर कभी यूट्यूब पे कोई वीडियो पोस्ट की, कभी जो है वीपीएन के थ्रू टिकटॉक पे वीडियो पोस्ट की। तो फिर इसमें काफी टाइम गुजरा और जब जैसे ही ये पबजी मतलब टिकटॉक अनबैन हो गया, फिर जाके मैंने मेहनत करना कर दी स्टार्ट और मैंने लॉन्ग वीडियोस टिकटॉक पे पोस्ट कर दी। मतलब वो लॉन्ग वीडियोस मैंने पोस्ट करना स्टार्ट कर दी और फिर जाके यूट्यूब की तरफ फोकस किया। बस आहिस्ता आहिस्ता कर करके यहाँ तक आ गए। यहाँ तक तो ये है। सीन था। मुझे बीजीएमआई से पबजी वो इंडिया के उससे कोई इशू नहीं था कि इंडिया में पबजी बैन होता है या नहीं। मैंने कहा कि पहले पाकिस्तानी अवाम को तो अपना सब्सक्राइबर बनाए, उसके बाद देखे फिर इंडिया में क्या ये होता है। बड़ा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपसे मतलब मैं डिवाइड ही नहीं कर रही, मगर पख्तून जो होते हैं ना वो बहुत सीधी बात करते हैं। वो नहीं मतलब झिझकते कि भाईजान ये बात अच्छा है बुरा है या क्या है। जो सीधी बात है सच बोलना है बस। मतलब अगर करना ही ऐसी है भाई। सच अगर मैं आपको क्या बोलूं कि मैं सच में बड़ा हर्ट हुआ हूँ, बहुत रोया हूँ मैं। नहीं, जो था वो मैंने बता दिया, खत्म। हाँ ये बात ये पख्तून में ना मुझे ये पख्तून सब में मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है। वो भाई कहते मड़ा ये बात है तो ये है बस खलास यही बस है। खत्म, हाँ। खत्म खत्म। और अच्छी है। ये बड़ी मतलब बाकी भी सब अच्छे हैं मगर हैं पख्तून में ये क्वालिटी बहुत है। अंकित भाई कभी ऐसे मतलब आपको पता है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ग्रो की है और कर रही है, मगर कोई ऐसे मौका होता है कि आपको लगता है कि ये हमारे कम्युनिटी में ऐसा ना होता तो आप हर्ट हुए हो किसी चीज़ को लेकर? उसका सीन ये है कि देखो यार, अब सारे जो यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, वो जो चीज दिखाते हैं ना, हमारी आवाम वही करती है, ठीक है। हमें देख के लोगों ने करना होता है वही चीजें। तो हमारी कम्युनिटी में 50% ऐसे बंदे हैं जो कि कंट्रोवर्सी देखते हैं, ठीक है। क्यों देखते हैं? जो बंदे पोस्ट करते हैं और फिर वही कंट्रोवर्सी से मजा उठाते हैं, इस तरह हमारी जो है ना कम्युनिटी को नुकसान पहुंचता है। तो मैं तो सबको ये मशवरा दूंगा, अगर तो आपके सामने किसी भी कंट्रोवर्सी वाली कोई भी कंट्रोवर्सी वाली वीडियो आती है तो सबसे पहले आपने उसको इग्नोर मारना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इस कंट्रोवर्सी में पड़ गए तो फिर हम ग्रो नहीं हो सकते। अभी मैं रिसेंटली अपना बताऊं, अगर तो मेरी किसी के साथ कंट्रोवर्सी हो जाए ना, तो मैं अपने कंटेंट पे फोकस नहीं कर पाता। तो उससे उसका सबसे बड़ा नुकसान मुझे होगा और इसके बाद जो है हमारी आवाम को होगा, ठीक है, हमारी कम्युनिटी को होगा। अगर मैं ये कंट्रोवर्सी वगैरह में ना पढूं और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट पे फोकस करूं, तो हमारे पबजी के व्यूज भी ज्यादा आएंगे और लोग जो मुझे देखने वाले हैं वो मुझसे सीखेंगे और वो भी वही काम करेंगे, ठीक है। अगर आप कंट्रोवर्सी वाली वीडियो देखते हो और आप उसको सपोर्ट करते हो, कल को आप भी कंट्रोवर्सी करोगे और आपके माइंड में ये चीज होगा कि यार फलाने बंदे ने कंट्रोवर्सी की थी और वो ग्रो उसको किया। व्यूज मिले, हाँ जो कि टेम्पररी है, ठीक है। पूरी कम्युनिटी में आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखो, जिस बंदे ने भी कंट्रोवर्सी की है वो टेम्पररी रहा है, ठीक है। मतलब कुछ दिन या कुछ महीने, ठीक है, उसके बाद ना मैंने देखा ना आपने देखा उससे, जी। ठीक है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ ना कि आपने सिर्फ अपना कंटेंट पोस्ट करना है, ठीक है। आपका अगर आपने वाकई में इस दौर में 2024-25 में अगर आपने ग्रो करना है, तो आपका कंटेंट इतना यूनिक लेवल हो कि आज तक किसी यूट्यूबर ने वैसा किया नहीं हो, ठीक है। किया नहीं। और ऐसे ही अभी जितने भी यूट्यूबर्स देख लो या कोई भी हो, हर बंदे का अपना एक उस चीज से जाना जाता है, ठीक है, कि इस बंदे ने ये किया तो ये यहाँ तक आ गया। टॉप रैंकिंग सोच लो या ग्रेनेड्स का सोच लो या कोई क्लचेस का सोच लो, ठीक है, या किसी में जी वॉइस ओवर वगैरह होता है। तो हर बंदे का कंटेंट जो है वो यूनिक है। जैसे कि हमारे वो डंकी प्लेज हसीब गेमिंग, जी। उसका कंटेंट देख लो, सबका चेंज है और एक एक बंदा अपने अपने कंटेंट से जो है आगे गया है, ठीक है। आगे गया है। कंट्रोवर्सी वाला बंदा कोई भी आगे नहीं गया, कि बिल्कुल। उसने तो बस कंट्रोवर्सी करके वीडियो पोस्ट करनी है। ज्यादा से ज्यादा वो 10 वीडियोस पोस्ट कर गया, 11वीं इसके पास वीडियो ही नहीं होगी, क्या फिर बात। बेचारा जो है वही व्यूज का रोला। समझ आ रही है? तो हाँ ये चीज जो है, ये चीज अगर खत्म हो जाए हमारी कम्युनिटी से, तो फिर हमारा कोलैबोरेशन भी काफी ज्यादा आएगा यूट्यूबर्स का, मतलब आउट ऑफ कंट्री के यूट्यूबर्स के साथ। हम इस चीज से निकल ही नहीं रहे, हम इस चीज से निकलेंगे तो फिर जाके हम आगे ग्रो करेंगे। मैंने तो ये देखा मेरा है जो है मैंने देखा मेन। है मोहिब भाई कि
जो इंटरनेशनल यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉकर्स ले लो, वो उनकी कंट्रोवर्सीज नहीं देखने को मिलती इतनी, वो इतने दोस्तों की यही तो तरह बात। रहते हैं। हम्म, अच्छा, यही तो मेन चीज है भाई। मैं आपने यहाँ से बात की कि इन्फ्लुएंस करते हैं हम लोग, हम छोटी उम्र के बच्चों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम लोग बड़े ऐसी है। लोगों को भी। अच्छा, आप बिकॉज आप बहुत मेच्योर टॉक है आपके साथ, तो मैं आपसे एक मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहती हूँ कि देखिए हम लोग जैसे हमारे सोशल मीडिया ग्रो कर रहा है, आपको पता है कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स को बच्चे भी देखते हैं और बड़े भी देखते हैं, मुझे भी देखते हैं, आपको भी देखते हैं, सबको। बिल्कुल। हमारे विद ग्रोइंग एज हमारे मुल्क में, हमारे ब्रदर मुल्क इंडिया में भी, आपको पता है कि कितनी रेप केसेस कितने बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम मैं मेरे ऐसा मानना है या मेरी सी सोच है कि हमको बड़े छोटे लड़के, छोटी उम्र के बड़ी उम्र के सब देखते हैं। हमारे इन्फ्लुएंसर्स को आपको लगता है कि ऐसे टॉपिक्स पे बच्चों में ये जवान नस्ल में अवेयरनेस बढ़नी चाहिए कि ये चीज़ें गलत हैं, इनसे बचना चाहिए, क्योंकि आप हम लोग एक रोल मॉडल ही है ना, यूट्यूबर्स सही या बात है। टिकटॉकर्स। तो आपको लगता है कि क्या इस टॉपिक के ऊपर पबजी की वीडियो, लेट सपोज किसी ने अपनी क्लचेस की डाली है, साथ में छोटी सी एक ये डाल दे कि भाई देखो ये चीज़ें गलत है, इनसे बचो, क्योंकि आपको सुनते हैं लोग, आपको मानते हैं लोग, हमको मानते हैं लोग। तो आपको लगता है कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स को इस टॉपिक पे भी अवेयरनेस पैदा करें अगर, तो कितना कम्युनिटी के लिए बेनिफिट हो सकता है ये? बिल्कुल हो सकता है, ये चीज करना भी चाहिए। लेकिन ये चीजें जो है लोग गलत साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। अभी अगर कोई मतलब कोई भी इन्फ्लुएंसर इस तरह की वीडियो पोस्ट करता है, सपोज, ठीक है, जी तो उसका फायदा जो है मतलब लोग इस तरह उठाते हैं कि उसको ना व्यूज के साइड पे ले जाते हैं, समझ आ रही है, ट्रेंड बनाते हैं। बट अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन इस तरह जो है इसका हल नहीं है। हल इसका वही है भाई, इस्लाम की जो 5 वक्त का नमाजी होगा तो वो इन जी चीजों से वैसे ही दूर रहेगा, ठीक है। ये गलत और सही ये हम अपनी तरफ से कोशिश कर भी सकते हैं, हम बोल भी सकते हैं कि भाई ये चीज गलत है या ये सही है। लेकिन अगर हम इस्लाम की तरफ जो है तवज्जो करें, 5 वक्त की नमाज पढ़े, ठीक है, और कुरान पाक की तिलावत करे, और हमें गलत और सही का पता हो, और वाकई में जो मुसलमान है वो तो इस चीज से काफी दूर है। दूर जो है, इस्लाम के दायरे से बाहर होता है ना, वो यही करता है, यही हरकत करते हैं। ऐसा तो ही है। ठीक है, इन्फ्लुएंसर को वीडियोस पोस्ट करनी चाहिए, लेकिन हमारी आवाम जो है वो इस चीज में नहीं है। आज आप एक वॉइस वीडियो पोस्ट करो, कल को उस पे 1000 वीडियोस पोस्ट होगी और नीचे लिखा होगा प्लीज सपोर्ट मी। समझ आ रही है? हम्म, तो लोग फिर गलत वे पे ले जाते हैं। गलत वे पे ले जाते हैं। अच्छा, वो मैं तो भूल गई, आपकी सबसे फेवरेट मेल यूट्यूबर, टिकटॉकर, स्ट्रीमर? फेवरेट मेल यूट्यूबर, टिकटॉकर, स्ट्रीमर, असल में मैं सबको देखता हूँ, ठीक है। चाहे वो छोड़, मैं मुझे जब फारग टाइम मिलता है ना, मैं सबको देखता हूँ। अगर गेम के हवाले से हो तो सच बात बताओ कि स्पोर्ट्स प्लेयर्स जो है ना, सबको मैं देखता हूँ। जैसे कि हमारे I8 की पूरी टीम है, उसको मैं आई8। देखता हूँ। वो उसके बाद बाकी जितने भी है और आउट ऑफ कंट्री है उनको मैं जी देखता जी। हूँ, ठीक है। तो ऐसा कोई बंदा नहीं है कि मैं बोलूँ कि यार बस ये मेरा फेवरेट है, नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और यूट्यूबर्स में जिसकी वीडियो मैं शौक से देखता हूँ वो मेरा ही दोस्त है, डोंकी प्लेज, ठीक है। हसीब भाई, जी जी। उसकी वीडियोस देख के बंदा जो है चस उठाता है। तो फनी वीडियो होती है। उनकी फनी वीडियोस होती है। और फीमेल में जी। आपको जो लगता है कि मतलब? फीमेल में मैं सच बताऊं, मैं किसी को नहीं देखता, ठीक है। बहुत कम मेरे सामने वीडियोस आती है, बहुत कम। अगर आ भी जाती है तो मैं देखता हूँ ना, क्योंकि अक्सर जो फीमेल है ना वो कस्टम रूम वगैरह करवाते हैं, ठीक है। करवाती तो हैं। फिर मैं कस्टम रूम वगैरह ज्वाइन तो नहीं कर पाता, और ना ही मैं उनकी वीडियोस जो है उनकी, मतलब हमारी कम्युनिटी में फीमेल ऐसी कोई यूट्यूबर नहीं है जो कि पबजी की वीडियोस प्रॉपर पोस्ट करे, ठीक है। लाइव जी होता है, लाइव बहुत कम मैं देखता हूँ लोगों का, क्योंकि लाइव उसी टाइम देखने का मजा होता है जब वो लाइव होते हैं, ठीक है। उस टाइम हमने बिल्कुल। गेम खेलना होता है। जी। तो ऐसे पाकिस्तान में तो ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। और आउट ऑफ कंट्री भी मेरे ख्याल से मैं नहीं देखा, इंडिया में ऐसा कोई भी तो नहीं देखता क्या बात है। फीमेल यूट्यूबर्स वगैरह। यानी कि आपको लगता है कि अभी हमारी खवातीन को ज़रूरत है पबजी में थोड़ा और अपना नाम बनाने पबजी की? क्या करना है भाई,
That's ये देखिए आप बायस ये हो रहे हैं, आप बायस हो रहे हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं अब आप यहाँ पर। नहीं नहीं, वो मतलब नहीं, वो है जोक था, ठीक है, तो सही है, करना चाहिए, ठीक है। आप वैसे इस चीज़ को लड़कियों के फेस कैम के साथ स्ट्रीम करने को मुनासिब समझते हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं समझता मैं, मेरी नजर में तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो पबजी जो है वो फेस गेम उसका मेन रीजन नहीं है कि आप फेस गेम करोगे तो आपको व्यूज आएंगे। बिल्कुल। मैं आपको ऐसे यूट्यूबर्स बताऊंगा इंडिया के जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स है जिनका अभी तक फेस गेम आया ही नहीं, हालांकि वो मेल है। मेरे समझ आ रही है? अब अगर आप में इतना मतलब दम है ना आपके कंटेंट में, तो लोगों को कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप जो है फेस गेम करो। मतलब पहले तो, अभी तो टिकटॉक पे वीडियोस कम पहुंचते थे, मतलब जो गेम खेलते थे, तो ऐसे बहुत से लड़कियां थी जो कि विदाउट वॉइस ओवर सिर्फ गेम दिखाती थी। गेम दिखा दी थी। समझ आ रही है? तो फिर लोग उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी बने थे, लेकिन बाद में लोग उनको लड़का समझ रहे थे, फिर उन्होंने एक वॉइस वीडियो पोस्ट की, मतलब गेम प्ले पोस्ट की वॉइस ओवर के साथ। तो अगर तो बंदे में या बंदी में अगर दम है, कंटेंट उसके कंटेंट में दम है, तो उसको फेस गेम की जरूरत नहीं है। लाजमी ये चीज नहीं है। अब वो दौर चला गया कि आपका फेस गेम होगा, आपको सपोर्ट मिलेगी, वो चीज चला गया। ऐसा लोग कोई सीन लोग नहीं है गेम पबजी देखते में। हैं, गेम्स देखते हम्म, हैं। मगर मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो डीपी लगी हुई है ना, ये मेरी नहीं है। अगर आपको ये लगी मैं नहीं हूँ। मैंने ये फोकस ही नहीं किया, अभी मैंने तो देखा है। सच बता रहा हूँ, मैं मैंने नहीं मैंने अभी देखा, फोकस मैं किया इस 4 साल की थी, मैं जब से हिजाब करती हूँ। मैंने ये मैं नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात ये है, जो बहुत है अच्छी बात। कि मतलब ये ऐसे ही ना, मैंने आपको बताया मैं सीज़न 3 से खेल रही हूँ, ये ऐसे ही मुझे गूगल पे खातून नज़र आई, बस हाँ, जी मैंने जी उठा हाँ। के लगा दी। वो सब ये चल पड़ी है, एक लक होती है ना, साथ मैच हो जाती है। ऐसी ही अभी ये मेरी अपनी पिक्चर है, मैं चेंज नहीं कर सकता, ये जो मैंने लगाई है, हालांकि ये हाँ, 8 साल पुरानी है। ना ठीक है, करें, तो वाक़ई? 8 साल पुरानी, ये तकरीबन 2016 की पिक्चर है ये, 2016 की। कहाँ यार अच्छा वैसे वहाँ से तो ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा जो हैंडसम लग रहे हैं, पता है आपको माशाल्लाह, एमके भाई। ये एज है, जब जितना भी बंदा जो है मतलब उम्र उस पर ज्यादा होती है ना, ये 25 22 23 से लेकर फिर 30 35 तक बंदा जो है थोड़ा सा 30-35 सेट तक रहता है। सेट दाढ़ी रहते हैं। शाड़ी आ जाती है ज्यादा। ज़्यादा। एमके भैया अब अभी हम वाइंड अप करने लगे हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप जाते हुए अपनी कम्युनिटी जिनसे आपको प्यार है या जिनसे प्यार मिला, उनके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हो, उन्हें कोई पैगाम देना चाहते हैं तो? उनको पैगाम यही है यार, स्टार्ट से लेकर अभी तक आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इसी तरह ही सपोर्ट दिखाते रहो, ठीक है। अप डाउन जो है आते हैं, चाहे वो हमारे हो या किसी के, बस आप सबका दिल से शुक्रिया। अगर मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं तो आप लोगों की वजह से पहुंचा हूं। लव यू सो मच। क्या बात, क्या बात। थैंक यू एमके भैया, आप यहाँ पर आए और यहाँ मतलब मुझसे बात की, और आपकी एक ऐसी साइड अभी आवाम को देखने को मिलेगी जो कि अभी तक एमके को सब जानते थे, मोहिब को अब जानेंगे थोड़ा, मोहिब का पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो बहुत अच्छा लगे। शुक्रिया आपका, क्या आपने हमें बुलाया। एमके भाई तो आपका शुक्रिया, बहुत आप आए। और इसके साथ ही खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, ओके, अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज़।